हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स शुरू करूंगी जो क्लास 8 का पार्ट है। इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसके 10 पार्ट्स हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा रिकैप दूंगी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। पावर 2 का मतलब होता है अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मान लीजिए a, उसको हम रेज करेंगे टू द पावर 2, जिसका मतलब होगा कि ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है हमारा रिपीटेड एडिशन का और एक है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का। जब हमारा रिपीटेड एडिशन होता है तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट आगे नंबर के दिखता है। अगर मुझे a प्लस ए लिखना है तो मैं उसको 2a लिख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन लिखना है तो मेरा लिखने का तरीका बदल जाएगा। मैं उसको a स्क्वायर लिखूंगी। जैसे आपने क्लास 7th में एक्सपोनेंट्स का चैप्टर पढ़ा है, वहां पे कोई भी नंबर जो टॉप पे लिखा होता है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर, उसको हम कहते हैं पावर और एक्सपोनेंट। और यही पावर और एक्सपोनेंट अगर स्पेसिफिकली 2 हो जाए तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, फॉर एग्जाम्पल 5, और उसकी पावर 2 लिखूं, तो मैं इसको 5 रेज टू द पावर 2 भी कह सकती हूँ और ये भी कह सकती हूँ कि इट इज 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 2 बिल्कुल नहीं होता है, इसका मतलब 5 इंटू 5 होता है। ये बेस नंबर इतनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि 81 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट लिखना है। इसका मतलब 81 को अगर मैं स्क्वायर करूंगी, जो है 81 इंटू 81, तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि मैं 81 इंटू 81 कर लूं, तो मेरा आएगा ये 6561 और यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब आप ये चीज नोटिस कीजिए कि जो नंबर था उसका यूनिट डिजिट भी 1 था और नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 1 है। और आप कोई भी नंबर ले लीजिए किसी भी केस में, क्योंकि यहाँ पे एक गैप होता है मल्टीप्लिकेशन का जिसको हम क्रॉस से भरते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो जो पहले मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर विद द यूनिट डिजिट ऑफ द रिपीटेड नंबर आएगा, वही यूनिट डिजिट उसके स्क्वायर में भी आएगा। तो इतना सारा हमको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, जो हमें नंबर दिया है उसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 81 विल बी 1, क्योंकि 81 के स्क्वायर में 81 इंटू 81 आया तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आ गया। तो हमें पूरा नंबर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 272 स्क्वायर अगर मैं करूंगी तो वो हो गया 272 इंटू 272। तो इन दोनों यूनिट डिजिट्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो रिजल्टिंग नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट मुझे पता चल जाएगा। अब लेकिन इसमें लिखना क्या है, हमको बस ये लिखना है यूनिट डिजिट इन 272 स्क्वायर इज, आपकी नजर सिर्फ यूनिट डिजिट पे होनी चाहिए। 2 को स्क्वायर किया हमने तो 4 आया, तो आंसर है यूनिट डिजिट इन 272 स्क्वायर इज 4। तो ये एक्स्ट्रा जो है हम हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
तो इस नंबर का हमने स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट है 9। अगर मैं ये यूनिट डिजिट देखूं तो यूनिट डिजिट हमारा 9 है और 9 स्क्वायर 81 होता है। तो ये 2 डिजिट नंबर आ गया। अब यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर चूज करेंगे? वही जो यहां पे इसके यूनिट डिजिट पे है। तो आप लिखेंगे द यूनिट डिजिट इन 799 स्क्वायर इज 1। इज 1 लिख दीजिए, इक्वल टू 1 लिख दीजिए, एक ही बात है। तो आप बस 9 को स्क्वायर कीजिए, जो 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा वही 799 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। अब थर्ड पार्ट का क्या होगा? 3853 होल स्क्वायर। सो द यूनिट डिजिट in this square is 3 square is 9. Next will be, in fact, you can just square the number square the unit digit. The unit digit in 1 2 3 4 square. अब आप रफ में करके देख सकते हैं। 4 square is 16. So the unit digit is 6. अब इसका 6 का पार्ट पे चलते हैं। 2 6 3 8 7 स्क्वायर में 7 स्क्वायर is 49. So 9 is the unit digit in the square of this number. Next, 7th part ले लेते हैं। राइटिंग स्टेटमेंट्स आपको बार बार लिखनी पड़ेंगी, अदरवाइज इनकम्प्लीट लगता है। अगर आपने सिर्फ नंबर का स्क्वायर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। अब 8 स्क्वायर, आप 8 स्क्वायर रफ में करके देखिए, 64 होता है। सो द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज 4। 8th पार्ट पे आगे 0 काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम 0 का स्क्वायर नहीं लेते, हम बेसिकली 10 का स्क्वायर लेते हैं जो 100 होता है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 0 ही होगा। तो 99880 का जब हम स्क्वायर करेंगे, थोड़ा लंबा है नंबर तो होल स्क्वायर लिख लेते हैं, उसका आंसर 0 होगा। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे आपकी मैम क्रॉस कर देंगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। इस नंबर का स्क्वायर 0 नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 0 है। यूनिट डिजिट इन 99,880 इज 0। तब मैम ऐसे करेक्ट कर देंगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसके 9th पार्ट पे चलते हैं। तो आप लिखेंगे यूनिट डिजिट इन 12,796 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, सेम आएगा। और ये लास्ट पार्ट है 10th। सो यूनिट डिजिट इन 55,555. Some numbers are so beautiful. So the unit digit will be 5, क्योंकि जब आप 5 का स्क्वायर इसके यूनिट प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो हमारा 5 आंसर आ गया। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना सिखाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.